देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी, और इसको जीरो के इक्वल प्रूफ करना है बच्चों। एलएचएस लेके चलते हैं और हाँ जी, नहीं नहीं, तो एक बार वो हो गया तो हर बार वही हो जरूरी थोड़ी है। सीधा सीधा एलएचएस को आप एलसीएम लीजिए, देखते हैं क्या होता है। एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम आएगा एक ब्रैकेट में कॉस ए प्लस कॉस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन ए प्लस साइन बी। ये हो जाएगा एलसीएम। कोई दिक्कत? ओके। अच्छा देखो, हाँ बेटा बोलो। क्या हुआ, किसी को बोलना है क्या? देखिए, अब देखिए, ये एलसीएम जब हमने लिया तो साइन ए प्लस साइन बी का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये साइन ए माइनस साइन बी है, ये साइन ए प्लस साइन बी है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हो जाएगा कि नहीं? इसी तरह से इसी तरह से कॉस ए प्लस कॉस बी यहाँ पर है, और कॉस ए माइनस कॉस बी यहाँ पर है, यह इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। राइट। अच्छा, अब करिए कि आप पहले टर्म को और थर्ड टर्म को एक साथ लिखिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, सेकेंड टर्म है माइनस साइन स्क्वायर बी, और फोर्थ टर्म है माइनस कॉस स्क्वायर बी। माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, और डिनोमिनेटर में बच्चों, डिनोमिनेटर वही जो पहले था। ठीक है। अब जरा देखो, ये जो पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू वन होगी कि नहीं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसकी भी वैल्यू वन होगी। और डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा जो पहले था, तो न्यूमरेटर जीरो हो गया और डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो कुल मिला के जीरो हो जाएगा कि नहीं? एक, हाँ, वो प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है ना हमें। तुम अगर हर बार वही करोगे कि नहीं साइन चेंज करके, तो जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन उस तरह से हो गया तो दूसरा भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपॉन में वही जो पहले, अपॉन में तो वही है जो एलसीएम है, कॉस ए प्लस कॉस बी, और दूसरे ब्रैकेट में इनटू में साइन ए प्लस साइन बी, यही सभी के डिनोमिनेटर में रहेगा। हर एक स्टेप में डिनोमिनेटर में वही रहेगा। एक सेकंड रफ कर दें फिर बोलो। हाँ बोलो। वन प्लस टेन स्क्वायर ए, एक सेकेंड। हाँ, वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए। हाँ हाँ हाँ। साइन मतलब पावर फोर। ये क्वेश्चन किसी ने अभी पूछा था एक दो दिन पहले, मुझे शायद याद आ रहा है राहिल ने पूछा था क्या। जरा ध्यान से देखो, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और प्लस ये अगला हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन।
1/cot स्क्वायर है, होगा कि नहीं? और मेरे ख्याल से बीच में प्लस प्लस नहीं इंटू है क्या, पता नहीं, देखते हैं। और ये हो जाएगा 1 + tan² होता है sec² और 1 + cot² क्या होगा, cosec², है ना। और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/cos² प्लस इसको लिख सकते हैं 1/sin², लिख सकते हैं कि नहीं? बीच में इंटू है, नहीं नहीं ठीक है, प्लस ही होगा, सही सही, सही है, प्लस ही है। cos² है, sin² है, एलसीएम ले लो, तो न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा, sin² a प्लस cos² आएगा कि नहीं? और उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हमने एलएचएस को सॉल्व किया, एलएचएस को सॉल्व किया बच्चों, और एलएचएस ये आया। अब जरा आरएचएस को सॉल्व करो। आरएचएस को देखो, अगर आप आरएचएस में 1 ये sin² अगर आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 - है। अगले स्टेप में 1/sin²a, और ये तो 1 - sin²a को एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों आज देखिए, आज लास्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, उसके बाद आपका टेस्ट होगा और उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ अभी अभी तो देखो बेटा, अभी तो चलने का प्लान है, अभी कोई क्लासेस सस्पेंड करने का भी कोई प्लान नहीं है। सर ने कल मीटिंग भी हुई थी ऑनलाइन हम लोगों की टीचर्स की, तो सर ने कहा था फिलहाल अभी 9 to 12 क्लासेस चलेंगी। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो किसका है? tan A = n tan B, sin A = m sin B, prove that n² - 1, ठीक है। प्रूव क्या करना है? अरे ठीक है, ऊपर जो डेटा आपने दिया, tan A = n tan B, sin A = m sin B, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करें, प्रूफ क्या करें? अरे ना 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 ना, ये बेटा क्वेश्चन इनकरेक्ट है। आप क्वेश्चन, इसमें कुछ हो, इसमें नहीं, तो आप जहां पे भी जिस भी बुक में लिखा होगा आप हमको व्हाट्सअप कर देना। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन है वो कुछ रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ होगा, n², इसमें रेशियो के फॉर्म में दिया होगा, n² - 1/m² - 1 = समथिंग, ऐसे करके दिया होगा। आप क्वेश्चन को एक बार देखना, नहीं तो मेरे को भेजना, मैं आपको क्वेश्चन सही करके भेज दूंगा। नेक्स्ट, किसी का क्वेश्चन? पेट भर गया, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ बोलो। अच्छा, जैसे बोला जा रहा है सेक ए को किसके टर्म में, कॉट ए के टर्म में। ओके देखो, ओके ओके ओके, तब देखो आइडेंटिटी, ये जितने भी फॉर्मेशन है, एक से दूसरे में जाना या बाकी सभी में जाना, सब बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके ही होगा। जैसे कि सेक
ए को हमें कॉट ए के फॉर्म में मान लो लाना है। हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी है, सिंस वी नो दैट सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ऐसा है कि नहीं? यहां से हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लूं, या फिर रहने दो रेसिप्रोकल ना लो, टेन स्क्वायर ए को आप वन बाई कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो कि नहीं? इसको लिख सकते हो क्या, वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए को इधर एलएचएस में भेज दो और सेक स्क्वायर ए माइनस वन को आरएचएस में भेज दो, तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा कि नहीं? अब जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे, क्योंकि आपको कॉट ए चाहिए, सॉरी सेक ए को बदलना था कॉट ए के फॉर्म में ना। ओके, रुक जाओ। सेक ए को बदलना था कॉट ए के फॉर्म में, तो यहां से आप पहले क्या किए, इसको माइनस वन को इधर भेज दीजिए आरएचएस में, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस वन हो जाएगा कि नहीं? और इधर कॉट स्क्वायर ए आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा क्या, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब बस स्क्वायर आप उधर से हटा दो, तो ये हो जाएगा सेक ए इक्वल्स टू अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, जब इसका रूट लोगे तो कॉट ए आ जाएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोलो बेटा। साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस वन, हाँ ब्रैकेट में, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये प्रूफ करना है। चलिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं इसको। एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में करिए क्या, साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा लिखा हुआ है, इसको आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये एज इट इज प्लस वन, और इनटू में ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा रहने दीजिए। पहले स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर बच्चों हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे लिए ये पहला ब्रैकेट ए है और दूसरा ब्रैकेट बी है, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस वन लिखा हुआ उसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। कोई दिक्कत सेकेंड स्टेप में? ओके, ये पहला जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। बचा क्या, जो बचा उसको लिख लीजिए। बच रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को? अब जरा बच्चों ध्यान से देखिए सेकेंड टर्म को और थर्ड टर्म को, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप वन को पहले पढ़ो और इसको बाद में पढ़ो, क्या ये लिखा हुआ है क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर, तो एक साइन स्क्वायर थीटा बच्चों सेकेंड और थर्ड टर्म से आया, और एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टू
टू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो कुल मिला के आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू RHS। हाँ बेटा, लास्ट लाइन मतलब कहाँ से, ये वाली या ये वाली? देखो टू साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया है, आप यहाँ पर ये देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा हुआ है। हम टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं साइन के साथ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको सपोज करो मैं अरेंज कर रहा हूँ कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, केवल ब्रैकेट वाले को समझा रहा हूँ अभी। तो हमने किया क्या, 1 को पहले लिख दिया और कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत? अब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 1 कॉस स्क्वायर थीटा को आप RHS में भेजोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जब ऐड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर इंटू में था कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन इंटू कॉसेक की वैल्यू 1 होती है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 विच इज आवर RHS। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ओके, हाँ बोलो। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, cosec theta minus sin theta is equals to A. Sec theta minus cos theta. Yes. Prove that A square B square plus 3 equals to 1। क्या नाम है बेटा? अरे ओ चंद्र, तुम्हारी तुम्हारी आवाज कितना दब गई थी। अच्छा, ओके, चलो सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सिंप्लीफाई इन द सेंस, देखो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ये दिया हुआ है क्या, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर दिया हुआ है बच्चों ए, और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू ए। साइन थीटा ले लीजिए बच्चों एलसीएम, साइन थीटा जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए। कोई दिक्कत? और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताओ शाश्वत पहले आइडेंटिटी से न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं, मारेंगे बहुत बेटा, वर्चुअली मार नहीं सकते हैं लेकिन बता दो, उधार ही रहेगा मार। बोलो जल्दी। अरे यार अब ये नहीं बता पाओगे तो फिर कहाँ से प्रूविंग वाले क्वेश्चन आप लोग लगा पाओगे, और कई बार इस तरह की पहली आइडेंटिटी यूज कर चुके हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा? कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर लिख देते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू ए की वैल्यू बच्चों सिंप्लीफाई करके हमने ये निकाल ली। कोई दिक्कत किसी को? ओके। इसी तरह से बी की वैल्यू भी सिंप्लीफाई करके निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू दी हुई है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बी की वैल्यू क्या दी हुई है? सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू बी। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस ये कॉस थीटा इक्वल्स टू बी। अब कॉस थीटा ले एलसीएम तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और इक्वल्स टू बी। तो ए और बी की वैल्यू को हमने छोटा कर दिया कि नहीं? अब जो अब जो प्रूफ करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसका एलएचएस देखिए, जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर जब आप करोगे, ये बच्चों ए की वैल्यू है, जब आप ए का स्क्वायर करोगे तो आएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये आएगा कि नहीं? ए स्क्वायर। इसी तरह से बी का भी स्क्वायर करना है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में है। जब बी का स्क्वायर करोगे ये आएगा साइन टू द पावर 4 थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी चीज को प्लस में लिख दो, यानी कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3। कोई दिक्कत? अच्छा, ब्रैकेट के पहले जो टर्म लिखे हुए हैं बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा है और 4 है, दो बचेंगे। इसी तरह से ये साइन स्क्वायर थीटा है, यानी बाहर बच्चों बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बाहर यही बचेगा कि नहीं? अच्छा, अंदर क्या करिए? अंदर बच्चों पूरे में क्या करिए? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ले लीजिए एलसीएम। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई यहां पर होगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कॉस की पावर 4 थीटा है। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ये हो जाएगा कॉस की पावर 6 थीटा। हो जाएगा कि नहीं? और ये हो जाएगा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए ये बाहर जो लिखा हुआ है बच्चों, ये इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में तो है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर कट जाएगा। अब हमारे पास केवल इतना बचा है, cos टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। राइट? ओके, ध्यान रखना है इसको हमें प्रूफ करके 1 के इक्वल लाना है। मैं सब रफ करने जा रहा हूं। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा। तो ये हो जाएगा क्या? अच्छा देखो, cos टू द पावर 6 थीटा को अगर मैं ऐसे लिख दूं cos स्क्वायर थीटा का क्यूब, कोई दिक्कत? क्योंकि पावर की पावर है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। इसी तरह साइन टू द पावर 6 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक बच्चों किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब जरा पहले दोनों टर्म को देखिए। पहले तो इस पहले ब्रैकेट को ए मान लीजिए, दूसरे ब्रैकेट को बी मान लीजिए। पहले ब्रैकेट को, हाँ, पहले ब्रैकेट को ए मान लीजिए, दूसरे ब्रैकेट को बी मान लीजिए और आइडेंटिटी बताइए जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। यस, ये सभी को पता होना चाहिए।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो यही यूज करना है पहले दोनों टर्म में, क्या a प्लस बी। अच्छा पहले ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी हो गया। हाँ a प्लस बी हो गया। अब दूसरे दूसरे ब्रैकेट में आओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब a का स्क्वायर करोगे यानी कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस ए बी यानी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये ए बी हो गया कि नहीं बच्चों। और प्लस में ये जो बचा हुआ टर्म था क्या 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई कोई दिक्कत किसी को यहां तक। अब देखिए बच्चों ये जो ब्रैकेट में इंटू में है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सबसे पहला टर्म, इसकी वैल्यू फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 हो जाएगी, यानी ये ब्रैकेट हमारे लिए खत्म। अब अंदर इस पे आते हैं, देखो इसको बच्चों फिर से अरेंज करते हैं। ये पावर 4 है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस में देखो ये है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। हाँ अब अगले स्टेप में लिख देंगे इसको 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2, हाँ 2 बचेगा। लिख दे क्या यहीं पे, किसी को कोई दिक्कत। लिख दे यहीं पे। चलो नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा क्या, तो इसको ऐसे इसको ओपन ओपन कुछ मत अरेंज मत करना, ऐसे लिखा रहने दो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया सभी को। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको बच्चों मैं ऐसे लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये यही है तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसको आप पहले ब्रैकेट यानी कॉस स्क्वायर थीटा को a की तरह देखो, साइन स्क्वायर थीटा को b की तरह देखो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और 1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, यही बच्चों RHS था। रफ कर दें। हाँ जी रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है और आप लोगों को मिल भी जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑन है, बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो भैया। हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। ओके, distance between the points a cos theta plus b sin theta कॉमा 0। हाँ माइनस बी कॉस थीटा। अच्छा इन दोनों पॉइंट्स के बीच की बच्चों डिस्टेंस निकालनी है। ये तो डिस्टेंस फार्मूला किसी ने पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये फार्मूला है, कोई पढ़ा है। लास्ट ईयर शायद नहीं था ना ये। हाँ ओके कोऑर्डिनेट, देखो भैया इसको करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
का एक फॉर्मूला बस याद रखना पड़ेगा। अगर बच्चों एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस यानी कि ए बी निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज नोन एज द डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर आप इसको इंटरचेंज भी कर दोगे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अगर आप ऐसे भी लिख देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलेगा। इसी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, राइट। तो चलिए करते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करके करते हैं। तो डिस्टेंस निकालना है, देखिए क्या करेंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2, देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, माइनस x2 जो कि जीरो है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका क्या होता है होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जरूरत नहीं है, प्लस y1 जो कि जीरो है माइनस y2 की वैल्यू क्या है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आप चाहो तो जीरो ना लिखो, कोई जरूरत नहीं है, होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब बस बच्चों इसको ओपन कर दो, बस जरा ओपन करिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। इसी तरह से बच्चों प्लस जब इसको आप ओपन करोगे, देखो ये माइनस जो बाहर लगा हुआ है, जब आप स्क्वायर करोगे तो ये माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, इस माइनस से कोई डिस्टर्बेंस होने वाला नहीं है। अंदर लिखा हुआ है a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा। हमने कुछ नहीं किया बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, ये जो बाहर माइनस है क्योंकि पावर 2 यानी स्क्वायर पावर है तो ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा। यहां तक समझ में आया सभी को? और ये 2ab cos थीटा sin थीटा यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, जिस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर भी है, देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस टर्म से और इस टर्म से a स्क्वायर कॉमन ले लें, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा कि नहीं। इसी तरह से इस टर्म से और इस टर्म से देखो बी स्क्वायर आपको कॉमन मिल रहा होगा, तो आप प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, यानी यहां से a स्क्वायर बचेगा, यहां से b स्क्वायर, कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। आया समझे? ओके बच्चों, 2 मिनट बचे हैं और मुझे नहीं लगता आगे